souls out there. Welcome to Tarology World with अनुष्का. आज हम जानेंगे कि आपके फाइनेंसेस में नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग आने वाली है. एंजल्स आपके फाइनेंसेस के लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं. सो जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जो भी आपसे रेजोनेट करे वही रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. सो पहले मैं आपके करंट फाइनेंसेस देखूंगी कि आपके करंट फाइनेंसेस की पोजीशन क्या है. उसके बाद मैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड अलग से लूँगी आपके लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. जिसको भी शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग में जा सकता है. एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर माय डियर ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स. उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट फाइनेंसेस की सिचुएशन क्या है. आई विल टेक 4 cards. Angels, please help me out for my lovely viewers out there. Please guide me. So, first card. Okay. The Hierophant. Okay. First I'll shuffle all the cards. Then I'll explain you. Angels, please guide me. Knight of Wands. Angels, please guide me for my viewers' current situation. Just a second. Angels, please guide me for my viewers' current situation of their finances. Finances, current situation. Okay, I'll take this one. Temperance. Angels, please guide me. Current finances of my dear viewers. Current finances. Okay, I'll take this card. Okay. Now, angels, please guide me for the solution of current financial situation of my viewers. I'll take 4 cards. Angel, please help me out. Okay, I'll take this card. Okay, this one, the moon, this, okay, and this one. Okay. So चलिए मैं आपको जल्दी से आपके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ. ये याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपसे ज़ोडिएक साइन रेजोनेट करे, एनर्जी रेजोनेट करना ज़रूरी होता है. टॉरस, सैजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी साइंस भी हैं. नाउ with this Hierophant card over here, I can see कि आपके लाइफ में फाइनेंसेस में ये प्रॉब्लम है कि आपको शायद कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा या सही दिशा नहीं मिल रही कि कहाँ पे किस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. आपको अभी एक गुरु की ज़रूरत है जो कि आपको सही दिशा में गाइडेंस दे सके. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड पड़ रही है तो आपको किसी
ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एडवाइस लेनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल भी गलत रास्ते पे ना जाएं। आपकी लाइफ में अभी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं आप उनकी फाइनेंशियल गाइडेंस ले नहीं रहे। ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद में ही मग्न हैं, आप चाहते ही नहीं दूसरों की सुनना। ये अभी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फाइनेंसेस में। आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो ये याद रखिए, दूसरों की गाइडेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको अपने गुरु की गाइडेंस की या कोई ऐसे पर्सन की जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ विथ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ आप शायद अपने मनी इधर उधर बिना बात के स्पेंड कर रहे हैं विदाउट सोचे समझे। ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप पैशन या एंगर में आके जल्द ही फैसला ले लेते होंगे एंड ये आपके फाइनेंसेस पे भारी पड़ रहा है। आप विदाउट सोचे समझे अपने पैसे खर्च किए जा रहे हैं एंड जिस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड जिस जगह आपको सेविंग भी करनी चाहिए वो आप सेव इसीलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बिना बात के खर्चा करने में लगे हैं। अगर आप अपने खर्चों पे ध्यान दें एंड अपने पैशन को थोड़ा कम करके, अपने एंगर को थोड़ा कम करके, अपने दिमाग की और बाकी लोगों की अगर ज़्यादा सुने देन आपको फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड विथ दिस टेम्परेंस कार्ड ओवर हियर आई कैन सी आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम ये है कि अभी आप बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। ना तो आप सेविंग कर पा रहे हैं, ना ही आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, जस्ट कॉज आप फालतू के खर्चे बहुत कर रहे हैं। आप बिना सोचे समझे खर्चा कर रहे हैं। जब आप बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करेंगे तब आप आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगे। अभी आपकी सिचुएशन यही है कि आप आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना नहीं आ रहा इन अ प्रॉपर वे। आपको अपने मनी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ना ही कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड ना ही कहीं इधर उधर खर्च करना चाहिए जिससे आपके पास थोड़ा सा भी पैसा ना बचे या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी पैसा ना बचे आपके पास। ये अभी आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। सो विथ द नेक्स्ट कार्ड आउट देयर, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इन सब टेंशनों के कारण आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन एंड स्ट्रेस में हैं अपने फाइनेंसेस को लेके एंड ये चीज़ आपके साथ इसीलिए हो रही है बिकॉज यू आर आउट ऑफ बैलेंस। अगर आप बैलेंस ही नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने सेविंग को, अपने खर्चे को, तो कैसे आपको सुकून की नींद आएगी। इसमें एंजल्स की नहीं, इसमें आपकी ही गलती है। लेकिन फिर भी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन के बारे में, आपके इतने भारी भरकम प्रॉब्लम के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं। नाउ विथ दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में कि अगर आप अपने फाइनेंसेस में बड़े बड़े रिस्क नहीं लेते एंड स्लो एंड स्टेडीली इन्वेस्टमेंट, खर्चे एंड सेविंग करते हैं तो आप अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं अगर आपने ये कर लिया तो आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड देंगे एंजल्स।
एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने पॉजिटिव फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए हर चीज़ को उसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे उसकी नीड है। आपको वहीं पे खर्चा करना चाहिए जहाँ पे एकदम नेसेसिटी है। आपको बिना बात के इधर उधर खर्चा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी स्टेट में रहेंगे। इसीलिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पुट थिंग्स इन प्लेस टू सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉपर्टी भी खरीदने की संभावना हो सकती है। इसीलिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए, और ये सोच के बढ़िए कि आप आज के बाद ये सारी गलतियां नहीं करेंगे, ताकि आपको बाद में कोई भी रिग्रेट ना हो एंड आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। अगर आपने ये सब चीज़ की तो एंजल आपको एक अच्छी सी प्यारी सी ब्लेसिंग भेजेंगे। ये ब्लेसिंग एक प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सेविंग हो सकती है, जो भी उस वक्त आपको अच्छा लगेगा वही एंजल्स आपको भेजेंगे। नाउ लेट्स चेक योर नेक्स्ट कार्ड। नाउ with this moon card over here, angels are trying to tell you that do not do any investment right now, या फिर कोई भी फाइनेंशियल गैम्बलिंग ना कीजिएगा अभी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी राइट डिसीजन लेने की। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप अभी कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई भी फाइनेंशियल गैम्बलिंग करेंगे तो आप और भी ज़्यादा फंस जाएंगे। इसीलिए एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें बंद कर दीजिए, ये अभी आपके लिए सही नहीं है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो पर्पसली ये आपसे करवा रहा हो ताकि आपका लॉस हो जाए। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, संभलिए। मुझे भी ऐसी रीडिंग्स करने में बहुत दुख होता है, क्योंकि जब मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ या ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन किसी की देखती हूँ, तब मैं एंजल से सिर्फ यही प्रे करती हूँ कि जो भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ वो आप मान लें, ताकि आप इस जंजाल से निकल जाएं। मैं आपका सिर्फ और सिर्फ भला ही चाहती हूँ। अगर आप मेरी गाइडेंस मान लेंगे, मेरी क्या एंजल्स की दी हुई गाइडेंस मान लेंगे, तो आप इस इतनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकल जाएंगे। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि लोगों की सुनना बंद कीजिए, अपने गट फीलिंग की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही दिशा में लेके जाएगा। एंड कोई भी अगर आपको फोर्स भी कर रहा है बिग इन्वेस्टमेंट के लिए या ज़्यादा खर्चे करने के लिए या गैम्बलिंग करने के लिए, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उनकी बातों में मत आइए। एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अंतर्मन, आपकी इंट्यूशन उस वक्त आपको गाइड ना करे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ये सब करना छोड़ दें एंड अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपका इंट्यूशन हमेशा आपको राइट गाइडेंस ही देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट कार्ड एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजल्स आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर
जो भी मैंने आपको गाइडेंस फ़िलहाल अभी तक दी है, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक हो रही है, आपको लॉसेस होना बंद हो जाएंगे एंड आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी अपने फाइनेंशियल बैलेंस में. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक ends meet, you should find your situation improving shortly. एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको स्ट्रगल हो रहा है कोई भी चीज़ को बैलेंस करने में, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आपने जो दी हुई गाइडेंस है वो मान ली तो. अगर आपको बहुत बड़ी वेल्थ अगर नहीं मिली तो एटलीस्ट आपको एक स्टेबिलिटी का अमाउंट तो मिल ही जाएगा एंजल की तरफ से. लेकिन ये याद रखिएगा कि वो अमाउंट मिलने के बाद आप वापस से अननेसेसरी खर्चा ना करना शुरू हो जाएं, वरना फिर से वापस आप इधर आ जाएंगे. अब ये आपके ऊपर है कि आप इस गाइडेंस को, इन बातों को मानते हैं या नहीं. अगर आपको अपने दिल का सुकून चाहिए तो आपको मनी इशू से अच्छे से डील करना पड़ेगा. उससे भागना सॉल्यूशन नहीं है. अगर आप भाग गए फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. एंड अगर जो स्टेबिलिटी आपको एंजल्स ने भेजी उसे आपने लुटा दिया तो वापस से आप इधर आ जाएंगे. इसीलिए एंजल्स आपको सिर्फ ब्लेसिंग भेज तो रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा वो ब्लेसिंग को आपको कैसे अपने हथेलियों में संजो के रखना है या उसे खर्चा कर देना है, ये आपके हाथों में होगा. फिर एंजल्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे. एंजल्स आपको एक ही बार हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर आप बार बार एंजल्स की गाइडेंस को हटा के, एंजल की गाइडेंस को निगलेक्ट करके वापस से अननेसेसरीली खर्चा करेंगे तो आप वापस से इस सिचुएशन में आ जाएंगे. नाउ लेट्स चेक योर लास्ट एडवाइस, एंड योर लास्ट एडवाइस फ्रॉम योर एंजल इज क्वीन ऑफ कप्स. एंजल्स आपको अभी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, तो आपको गेन भी होगा. लेकिन ये याद रखिएगा कि ये गेन को आपको कैसे अच्छे से मैनेज करना है, बैलेंस करना है, ये आपके ऊपर होगा. एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अगर आप अभी पर्सनल लोन भी अगर लेना चाहते हैं ना तो वो पास हो जाएगा. लेकिन याद रखिएगा हर चीज़, हर सिचुएशन, हर इंफॉर्मेशन को मध्य रखते हुए ही आप कोई भी डिसीज़न लीजिएगा. एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपने फाइनेंसिस पे ध्यान रखते रखते आप बाकी एरिया को इग्नोर मत कर दीजिएगा. बाकी एरिया ऑफ लाइफ को भी उतने ही आपकी बैलेंस की ज़रूरत है. एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपने इतनी सारी जो प्रॉब्लम फेस की है एंड अगर आपने उसका सॉल्यूशन कर लिया ना तो एंजल्स आपके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भेजेंगे एंड आपके लाइफ में फिर बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी. एंजल्स की यही दुआ है आपके लिए कि आप उनकी दी हुई गाइडेंस को जल्द से जल्द फॉलो करके इस जंजाल से निकल जाएं. नाउ
That's all I have for you, my lovely people out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.